शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सम्मानित साथियों, आज के कार्यक्रम में उपस्थित ठीक है, हम कर लेंगे थोड़ी देर से। हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सम्मेल जीवी आजाद बौद्ध जी, राजू भारती जी, हमारे मकवाना जी, भाईजान शाहिद भाई और इन सभी बच्चों के प्रशिक्षक जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, विश्वकर्मा जी संचालन कर रहे हैं हमारे महासाब जी, बिल्कुल। और हमारे बीच में महिला शक्ति के रूप में बहन बैठी है हमारी शशि राम टेके जी। और जो बच्चे आज के जिन महान हस्तियों का हम जन्मदिन मना रहे हैं उनके रूप में हमारे बीच में बैठे हैं, अभिनय कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा होती है, क्योंकि बच्चे जब किसी महापुरुष के रूप में दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा अतीत हमारे सामने होता है। इन सभी को मेरा सादर जय भीम। जय भीम। सम्मानित साथियों, जब हम किसी महापुरुष की जयंती मनाते हैं तो निश्चित है कि हमें इतिहास में झांकने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो महापुरुष हुए हैं वे आज का इतिहास है, और जो इतिहास जानता है वही भविष्य का निर्माण कर सकता है। क्योंकि आज तक जिन महापुरुषों की जयंती हम मना रहे हैं, माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, इन महान हस्तियों ने जो कार्य किया है वो आज तक समाज तक नहीं पहुंचा है, जन जन तक नहीं पहुंचा है। 3 जनवरी को पूरे देश में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के 1-2 स्थान पर ही भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका की जयंती शायद ही मनाई जा रही है। बहुत बढ़िया, तालियां, क्या बात है। बहुत बड़ा प्रयास। ये जो महापुरुष हैं जिनके चित्र इस बैनर पर लगे हैं, और जिन महान 2 महिलाओं की हम जयंती मना रहे हैं, ये कोई मामूली या छोटी मोटी हस्ती नहीं है। हस्तियों में भी उन महान हस्तियों का हम चित्र देख रहे हैं, उनसे भी ज्यादा महान है, क्योंकि महिलाएं क्रांति के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं होती। इतना बड़ा त्याग महिलाओं का आसानी से देखने को नहीं मिलता है, तो जितना बड़ा त्याग फातिमा शेख और माता सावित्रीबाई फुले ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई पुरुष शराबी है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे शराबी बने। वह कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे नशे की आदत में पड़े। लेकिन अगर कोई महिला अंधभक्त है, अंधविश्वासी है, तो वो जरूर चाहेगी कि मेरे बच्चे भी अंधभक्ति बने। एक शराब अन्य नशों से भी खतरनाक नशा है अंधभक्ति का, और जो महिलाओं में पाया जाता है, उस अंधभक्ति से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी पीढ़ियां बर्बाद होती है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि माता सावित्रीबाई फुले ने जो बीड़ा उठाया था शिक्षा देने का, शास्त्रों के अनुसार शूद्र महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और अगर महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर लेती तो ये पाप की भागीदार होती, ये नरक में ये तो जाती, लेकिन साथ में उनका धर्म भी भ्रष्ट हो जाता।
ऐसी सोच इस देश में थी। उस जमाने में सोचिए कि कोई व्यक्ति, कोई महिला अकेली क्रांति के लिए तैयार हो जाए, ये कितनी बड़ी बात है। आज हमारे पास संवैधानिक अधिकार है, हमारे लिए थाने, न्यायालय, कोर्ट कचहरी सब खुले हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अभी माहौल ठीक नहीं है। हम कितना सुरक्षित होकर काम करते हैं। उस जमाने में राजतंत्र था, राजतंत्र के जमाने में अगर कोई महिला इतनी बड़ी क्रांति की, तो इस क्रांति का मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उनकी वीरता का वर्णन कर सकूं। इतनी महान हस्ती का आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, ये सोचिए आप, ये कितनी बड़ी बात है। हमारे भाई मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे थे, वो ये कहते हैं कि अगर कोई लड़की 4 लड़कों को मारकर आए तो मैं समझूंगा कि देश आजाद हो गया। ऐसा उनका सोचना है। लेकिन यहां तथागत बुद्ध का यह ज्ञान है कि क्या जरूरत पड़े कि कोई लड़की किसी लड़के का मुंह तोड़े। ऐसी नौबत ही क्यों आए कि कोई लड़का किसी लड़की को छेड़े। यह गंदगी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ही तो है। अगर हमारे संस्कार उच्च होंगे तो कोई कभी किसी महिला, किसी बेटी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। तथागत बुद्ध का हम अगर बदले की भावना से काम करेंगे, अगर हमने, जैसा कि इन्होंने कहा कि मेरा सबसे प्रिय खेल मार्शल आर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी खेल खराब है। तो इसी प्रकार से खेल जीवन में बहुत जरूरी है, हमारे भारती जी ने बताया ये बात। लेकिन अगर हमारा समाज दिमाग से शिक्षित हो, मजबूत होगा, तो उसकी स्थिति अलग होगी। क्योंकि बुद्ध का सील है, क्या है? कामेशु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। हमने ये सोच लिया कि महिलाओं के साथ बेविचार होता है, इसलिए मार्शल आर्ट सीखना है। ऐसा नहीं है। अगर हम पुरुषों के दिमाग में अच्छी बातें डाल दें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें कि मां, बहन, बेटी को अपने किसी की पराई स्त्री को हमें बुरी नजर नहीं डालनी है, तो फिर क्या होगा? व्यक्ति किसी को छेड़ेगा ही नहीं, तो मार्शल आर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमें समाज को एक उच्च शिक्षावान, आदर्शवान समाज का निर्माण करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में तथागत बुद्ध की शिक्षा से हो सकता है, बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा से होता है, और इसके अलावा किसी शिक्षा से नहीं हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं बेविचार, आज हम कहीं दूसरे अगर उसकी बात करें तो हम देखेंगे कि अगर हम इंद्र की कहानियां पढ़ें, उनके जीवन में क्या था? सुरा सुंदरी के अलावा कुछ था क्या? बताइए। सुरा सुंदरी के अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं था। तो आपको क्या शिक्षा मिलेगी? ये समझने वाली बात है। तो मैं किसी अन्य उसकी बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का यही कहना था। उनका ये कहना था कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गया, धन संपत्ति गई, और धन संपत्ति के बिना इस देश के मूल निवासियों का विनाश हुआ, जिसको उन्होंने कहा था शूद्रों का विनाश हुआ। यानी शूद्र इस देश के मूल निवासी हैं। तो मूल निवासियों का वित्त इसलिए गया क्योंकि उनकी शिक्षा हर ली। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश का संविधान, जैसे हमारे भाई ने कहा था, मैं उनका ज्ञान को दुरुस्त करना चाहता हूं। वो हमारे देश में जब संविधान लागू नहीं हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर का, तो चमार के घर चमार, लोहार के घर लोहार और सुतार के घर सुतार पैदा होता था। सुतार का बेटा केवल छिलपा छीन सकता था, लकड़ी छीन सकता था, जूता बना सकता था, यादव का बेटा दूध लगा सकता था। लेकिन जब से इस देश में संविधान लागू हुआ, तो सुतार के घर भी कलेक्टर, जय भीम। क्या बात है, क्या बात है। हर व्यक्ति को बोलना चाहिए जिसने अपना काम छोड़कर कुछ भी करने की आजादी पाई है। ये सबसे बड़ी ताकत है जय भीम। इसलिए लोग जय भीम बोलते हैं और इसलिए हम लोग जय भीम बोलते हैं। तो साथियों, बातें तो बहुत हैं, बातें मैं बहुत कर सकता हूं, लेकिन आज मौका जन्मदिन का है। बाकी सब साथी बैठे, सभी को, बच्चों को अपना मौका मिलना चाहिए। और आने वाले समय में हम चाहे जितनी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथियों से यह कहना है कि इतिहास को जाने, क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा है, बिना जाने छाने अगर कोई बात मान ली है तो इसका मतलब है कि आप गलत दिशा में जा सकते हैं। तो आपको गलत दिशा में नहीं जाना है। हर व्यक्ति को अपने तर्क बुद्धि का उपयोग करके सही और गलत का पता लगाकर हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। इसी से हमारा उद्धार होगा, इसी से हमारा कल्याण होगा। तो अंधभक्ति से हमें मुक्त होकर हमें क्या करना है? तर्कवान, ज्ञानवान बनकर इस देश का निर्माण करना है। और राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने तर्क बुद्धि का उपयोग करेगा, ज्ञान का उपयोग करेगा। तो साथियों, बातें बहुत है, इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।
हाँ आवाज ना